नमस्कार दोस्तों। सर्दियों के मौसम में जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खासकर बुजुर्गों में घुटनों का दर्द का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जानेंगे कि क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, ये होने के मुख्य कारण कौन से हैं और इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं और इसका एलोपैथिक इलाज भी जानेंगे। साथ में जानेंगे कि एक्सरे अगर करवाते हैं तो उसमें क्या दिखता है और हम कुछ डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ टिप्स भी जानेंगे जो कि आपको अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटनों का दर्द है, जॉइंट पेन है तो उसमें आपको हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज है। इसमें क्या होता है, डीजनरेशन होने लगता है। ये जनरली बुजुर्गों में ज़्यादा होता है। 40 के बाद की जो एज वाले होते हैं उनको ज़्यादा हो जाता है और जो जॉइंट है वो घिसने लगते हैं, जो कार्टिलेज है वो घिसने लगते हैं और उस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो इसमें जनरली होता क्या है कि हमारे जॉइंट्स, दो जॉइंट के बीच में होता है कार्टिलेज और जो कार्टिलेज है वो घिसता है एज के चलते, उम्र के चलते और कुछ फैक्टर्स के चलते। तो उस वजह से दो जॉइंट के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जो घिसाव है वो बढ़ जाता है और उस वजह से वहाँ पर दर्द होता है, सूजन होती है, जकड़न होती है यानी कि स्टिफनेस हो जाती है और चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है। तो अब हम जानते हैं कि क्या क्या लक्षण हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले मरीज में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो सुबह जब उठते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले मरीज तो उनको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होती है, यानी कि जो घुटना है वो जाम हो जाता है। घुटना जब मोड़ते हैं तो उस समय वहाँ पर कट कट या फिर चरचर जैसी आवाज़ आती है। चलने में दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द होता है, लंबे समय तक बैठने के बाद जॉइंट है वो जाम हो जाता है और वहाँ पर सूजन या फिर वहाँ पर गर्माहट भी महसूस हो सकती है। और ये खासकर घुटनों में ज़्यादा महसूस होता है, वहाँ पर गर्म गर्म महसूस होता है और ये जो लक्षण है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और फिर वो चलना फिरना भी उनका बंद हो सकता है। वहाँ तक ये जो स्थिति है वो पहुँच जाती है। तो ये कोई लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो इन लक्षणों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। अब हम जानते हैं कुछ मुख्य कारणों के बारे में जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो सबसे पहला है एज फैक्टर। तो 40 साल के बाद में जो कार्टिलेज है वो घिसना शुरू हो जाता है, क्योंकि कार्टिलेज है कुछ एज के बाद में कमजोर होने लगते हैं और उस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो डेवलप हो जाता है। दूसरा इसका मुख्य कारण है वो है ओवरवेट, यानी कि वजन ज़्यादा होना। जाहिर सी बात है, आपका वजन अगर ज़्यादा होगा तो हमारे घुटने हैं उनके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा और जो घिसाव है वो ज़्यादा होगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाएगा। तीसरा इसका मुख्य कारण है वो है प्रीवियस इंजरीज, यानी कि बहुत टाइम पहले पुरानी कोई इंजरी है, कोई लिगामेंट टियर हो चुका है या फिर मेनिस्कस की इंजरी है। मेनिस्कस जो हम कार्टिलेज बोल रहे हैं वही होता है मेनिस्कस, उसको मेनिस्कस भी बोला जाता है। दो जॉइंट के बीच में सी शेप कार्टिलेज होता है, उसको हम मेनिस्कस बोलेंगे। अगर उसमें इंजरी हुई है तो फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। चौथा जो मुख्य कारण है वो है जेनेटिक टेंडेंसी, यानी कि आपके मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी को किसी को पहले से ऑस्टियोआर्थराइटिस हर एक को हो रहा है तो आपको भी होने के चांसेस ज्यादा है। पांचवा मुख्य कारण है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। अगर आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है तो हम सबको पता है कि विटामिन डी और कैल्शियम हमारे बोन और हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए कितना जरूरी होता है। तो अगर वही हमारे शरीर में कम है, उसकी कमी हो जाती है तो जाहिर सी बात है जॉइंट पेन होगा ही और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होगा। छठा जो मुख्य कारण है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि कम चलना फिरना। आजकल हमारी जॉब, हमारा काम ऐसा हो गया है कि हम पूरा दिन ऑफिस वर्क रहता है, बैठे रहते हैं, चलना फिरना कम हो गया है, मूवमेंट कम हो गई है। उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। और सातवां मुख्य कारण है वो है वुमन में, जो महिलाएं हैं उनको मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। इन शॉर्ट में हम बोले तो कोई भी कारण हो, लेकिन इसमें होता क्या है, कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है, वहाँ पर फ्रिक्शन होने लगता है, वियर एंड टियर हो जाता है और उस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। अब आपको पता है कि क्या क्या कारण है। अब आपको सिम्टम्स तो दिखना शुरू हो गए हैं कि आप चाहोगे ऑर्थोपेडिक के पास, डॉक्टर आपका एक्सरे करवाएगा, उसमें क्या दिखेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दो जॉइंट के बीच में जो स्पेस है वो कम दिखेगा, कम हो जाएगा।
वहाँ पर बीच में कार्टिलेज अगर है तो नॉर्मल कार्टिलेज है तो उसका स्पेस है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, और जो घुटना है या फिर कोई भी जॉइंट है वो कम घिसेगा। जॉइंट स्पेस है कम हो जाता है क्योंकि कार्टिलेज है वो भी थिन हो जाता है, डैमेज हो चुका होता है। दूसरी चीज इसमें दिखती है वो है बोन स्पर यानी कि ऑस्टियोफाइट्स। ओवर ग्रोथ हो जाता है, जो हड्डियां होती है वो एक दूसरे के साथ में घिसती है और उस वजह से वहां पर ओवर ग्रोथ भी हो जाता है, तो वो चीज भी हमें एक्सरे में दिखती है। तीसरी चीज है कार्टिलेज थिनिंग यानी कि जो कार्टिलेज है, जो बीच की जो गद्दी है वो पतली हो जाती है, वो भी इसमें दिख सकता है। और कुछ केसेस में, सीवियर केसेस में, जो घुटना है वो टेढ़ा हो जाता है जिसे वेरस डिफॉर्मिटी कहा जाता है, वो भी चीज इसमें दिख सकती है। और डॉक्टर्स एक्सरे को देखकर ही डायग्नोस करते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं कि कितना जॉइंट स्पेस कम हुआ है, ऑस्टियोफाइट कैसे है, कितने हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। अब हम बात करते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या क्या दवाइयां हैं जो कि डॉक्टर्स इसमें प्रेस्क्राइब करते हैं। तो मोस्टली 3 तरह की दवाइयां होती है, पेन किलर, स्टीरॉयड और सप्लीमेंट। पेन किलर्स में हम सभी को पता है कई सारे पेन किलर्स आते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, एटरोकॉक्सिब, पायरोक्सिगम, ये सारे जो पेन किलर है वो मार्केट में मिलते हैं और डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। आजकल कॉम्बिनेशन ज्यादा प्रिस्क्राइब होते हैं, जैसे कि एसिक्लोफेनाक, पैरासीटामोल और सेरोटोपेप्टिडेज, डाइक्लोफेनाक, पैरासीटामोल और सेरोटोपेप्टिडेज, या फिर साथ में मसल रिलैक्सेंट दवाइयां भी होती है लाइक क्लोरोजोक्साजोन, बेक्लोफेन जैसी दवाइयां। उसके बाद स्टीरॉयड दवाइयां काम क्या करती है कि सूजन को, इन्फ्लामेशन को कम करती है। स्टीरॉयड दवाइयों में डेक्सामेथासोन, बीटामिथासोन, प्रेडनिसोलोन या फिर हाइड्रोकोर्टिजोन, ट्राइमासिलोन, ये सारे जो स्टीरॉयड दवाइयां है वो भी डॉक्टर्स कभी कभार प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं वो है सप्लीमेंट, विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सप्लीमेंट में ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोइटिन के सप्लीमेंट्स भी मार्केट में आते हैं, वो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ये दोनों जो चीजें हैं वो हमारे कार्टिलेज और लिगामेंट्स की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सप्लीमेंट से क्या होगा कि जो खिंचाव है वो धीमा हो जाएगा और वो रुक जाएगा, तो आपकी तकलीफें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कुछ गंभीर केसेस में इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस भी लगाया जाता है, जहां पर घुटने में दर्द हो रहा है वहां पर इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन में स्टीरॉयड का इंजेक्शन हो सकता है, हाइल्यूरोनिक एसिड का इंजेक्शन हो सकता है, और पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन भी हो सकता है, पीआरपी थेरेपी बोलते हैं जिसको। और बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है जिसमें दवाइयों से कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, पूरी तरीके से कार्टिलेज घिस चुका है, उसमें डॉक्टर्स नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट करते हैं, यानी कि घुटना बदलवाना, सर्जरी करवानी होती है। तो ये थी एलोपैथिक ट्रीटमेंट। और अब हम बात करते हैं डाइट, लाइफस्टाइल और कुछ टिप्स के ऊपर जो कि फॉलो करके आप अपनी हेल्थ है वो बेहतर बना सकते हो और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में कुछ मदद मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज है एक्सरसाइज। तो इसमें ये जानना जरूरी है कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। स्क्वाट्स नहीं करने हैं, रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस के ऊपर एक्सरसाइज कभी भी नहीं करना है। आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेचिंग में क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज है जो कि आप कर सकते हैं। और आपका वजन ज़्यादा है तो वजन कम करना है, क्योंकि हर 1 किलो वजन आप कम करोगे तो उससे घुटने के ऊपर 3 किलो जितना लोड कम होगा। विटामिन डी और कैल्शियम रिच डाइट लेना है, हल्दी वाला गर्म दूध पीना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स लेने हैं, जॉइंट मसाज करना है, कोई भी गर्म तेल से आप जॉइंट मसाज कर सकते हो, और लंबे समय तक बैठना आपको अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजें फॉलो करके आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है। और आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर इनसे जुड़े सिम्टम्स है तो कोई भी दवाई अपने आप से नहीं ले। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर और पूरी जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको भी नी पेन हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, तो कमेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर OA कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।